दोस्तों नमस्कार, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी संस्था पूरे भारत देश में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, जो कि लाइफस्टाइल डिसीज़ के ऊपर है। अब जैसे ही हम डिसीज़ की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिक सामने वाले के दिमाग में एक बात आती है कि सामने खड़ा व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। बस कुछ टाइम पहले यहाँ संस्था से काम की शुरुआत की। दोस्तों डिसीज़ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है डिसीज़, दूसरी होती है लाइफस्टाइल डिसीज़। डिसीज़ मतलब वो बीमारी जो डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, आप और हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, उल्टी दस्त, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जिसे सिर्फ डॉक्टर ठीक कर सकता है, आप और हम ठीक नहीं कर सकते। और दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिसीज़, मतलब हम अपनी रोज़ की दिनचर्या में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं, उस खाने पीने से जो बीमारी होती है उसे लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं। और इन बीमारियों से बचाने के लिए हमारे घर में बुजुर्ग लोग अक्सर हमें समझाते रहते हैं कि कब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम छोटे थे और हमें जब चोट लग जाया करती थी तो मम्मी बोलती थी बेटा हल्दी वाला दूध पी लो। तो क्या मम्मी डॉक्टर थी? नहीं थी। लेकिन वो जानती हैं कि हल्दी कितनी बड़ी एंटीबायोटिक है। हम वो हल्दी वाला दूध पीते थे और सही हो जाया करते थे। यस या नो? यस। अब सेकंड देख लो, जब हम छोटे थे और जब गर्मी में बाहर से खेल कर आते थे तो पापा बोलते थे बेटा गर्म शरीर पे पानी मत पीना या स्नान मत करना। तो क्या पापा डॉक्टर हैं? नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि गर्म शरीर पर पानी पीने से या स्नान करने से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों जैसे दादाजी बोलते थे कि बेटा सुबह उठकर घूम लिया करो, 3 से 4 गिलास पानी पी लिया करो। अब दादाजी डॉक्टर तो नहीं है ना, लेकिन उन्हें पता है कि 3 से 4 गिलास पानी पीने से और घूमने से पेट साफ हो जाता है, कब्ज नहीं होती। जैसे दादी जी बोलती हैं कि खाना खाने के एकदम बाद पानी मत पीना। अब दादी जी डॉक्टर तो नहीं है ना, लेकिन उनको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि जलने लगती है, लेकिन पानी पी लेने से वो आग बुझ जाती है और वो खाना सड़ जाता है। और आप सबको तो पता ही है कि सड़ी हुई कोई भी चीज़ हमेशा बदबू ही करती है, तो उससे हमारे शरीर को नुकसान भी होता है, बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों क्या खाने से क्या अच्छा होगा, क्या खाने से क्या बुरा होगा, ये सभी को हमारे घर में पता होता है, जबकि वो डॉक्टर नहीं हैं। दोस्तों तो लाइफस्टाइल डिसीज़ के बारे में बात करने के लिए हमें किसी डिग्री या डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। हम आम लोगों में जाकर लोगों को इस चीज़ के प्रति जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, और हम यही काम कर रहे हैं। हम घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या नहीं खाने से आप किन किन बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको हम लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं, और हमारी संस्था एसली पेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इसी चीज़ के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। और इसीलिए हम पूरे भारत देश में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हेल्थ के संबंध में पिक्चर के माध्यम से आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। क्या आप सभी तैयार हैं? तो दोस्तों हमारी संस्था का नाम है एसली पेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था हेल्थ के रिगार्डिंग काम करती है। दोस्तों ये हमारी संस्था का हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है और 9 नवंबर 2014 को संस्था की शुरुआत हुई थी। दोस्तों हमारी संस्था के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर की एक बहुत ही अच्छी सोच है कि हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, यानी कि स्वस्थ भारत और पैसे वाला भारत, इसी सोच के साथ सर काम करते हैं। सर की बात करें तो सर आर्मी रिटायर्ड पर्सन है और 15 साल का इंडियन आर्मी का अनुभव है, 16 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। दोस्तों हमारी संस्था को 8 साल पूरे हो चुके हैं। हमारी संस्था का पिछले साल का टर्नओवर 500 प्लस करोड़ का रहा। करंटली 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं। इंडिया में 9 वेयर हाउस हैं, 500 प्लस फ्रेंचाइजी हैं, 240 प्लस डायमंड क्लब में शामिल हो चुके हैं, 200 प्लस करोड़पति क्लब में शामिल हो चुके हैं, 200 प्लस लग्जरी कार अचीवर्स हैं, और दोस्तों हज़ार कार अचीवर्स हैं। दोस्तों हमारी संस्था पूरे भारत देश में सबसे फास्ट ग्रोथ करने वाली संस्थाओं में से एक है। दोस्तों आप सब जानते हैं, आपको पता है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है।
वो सभी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था के पास हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी संस्था हेल्थ पर काम करती है और हमारी संस्था के सभी प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। दोस्तों, हमारी संस्था को एक बहुत ही शानदार अवार्ड से सम्मानित किया गया, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था और ये हमारी संस्था को लगातार 2 बार मिल चुका है। इसके अलावा हमारी संस्था को समय समय पर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते रहते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रही हैं। इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सूर्यश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स। ये सभी के सभी अवार्ड्स हमारी संस्था को समय समय पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसीज़ के बारे में। दोस्तों, पहले का जो लाइफस्टाइल था और आज का लाइफस्टाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जो पहले का इंसान था वह एक लंबी आयु जीता था, 90 से 100 साल जीते थे। उनको शुरू के 60-70 साल तक कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होती थी। उनके आँत, दाँत, पेट सब मजबूत रहते थे। लास्ट के 20-30 सालों में शायद ही उनको कोई प्रॉब्लम होती थी। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी थी तो अपना घरेलू इलाज से सही हो जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में शुरू के 10 साल भी स्वस्थ तरीके से इंसान जी रहे, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, पहले का जो बच्चे थे वो घरों में पैदा होते थे, मौसम के हिसाब से ताज़ा फल सब्जियाँ खाते थे, योगा व्यायाम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा किया करते थे और एक सुखद और लंबी आयु जिया करते थे। लेकिन आजकल बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं। बच्चे आजकल ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, 30-40 की एज तक आते आते उनको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या घेर लेती है और उनको ना चाहते हुए भी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और फिर डॉक्टर बोलता है कि पूरी लाइफ उनको दवाइयों के सहारे ही निकालनी पड़ेगी। दोस्तों, और जल्दी ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले की बीमारियों के बारे में, जो थी मलेरिया, डिप्टेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, छोटी माता, बड़ी माता, काली खांसी। दोस्तों, जब ये बीमारियाँ नहीं बल्कि महामारियाँ जब हुआ करती थी तो गांव के गांव ख़त्म हो जाया करते थे। दोस्तों, हम थैंक्स कहना चाहते हैं अपनी मेडिकल साइंस को कि अब इन बीमारियों से कोई नहीं मरता, क्योंकि इन बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो आज हमारे सामने बीमारियाँ हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, अर्थराइटिस, ओबेसिटी और अल्जाइमर। दोस्तों, ये लाइफस्टाइल के कारण है। इन बीमारियों के लिए किसी व्यक्ति या वायरस की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये सारी बीमारियां हमें क्यों घेरे हुए हैं? ऐसा क्या गलत हुआ हमारे साथ? तो दोस्तों, जो हम पहले खाना खाते थे वह स्वयं पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर में काम करता था। उस खाने से हमें सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर सब मिल जाया करता था। वह हमारे शरीर में दवाई का काम करता था। लेकिन आज हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, रिफाइंड प्रोडक्ट, मीट, मांस, जिससे कि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमारे शरीर में धीमे जहर का काम करता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों, पहले खेती करने का तरीका चेंज हो गया है। पहले प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती थी, आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे फल सब्जियों को इंजेक्शन लगाकर रातों रात बड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। दोस्तों, सबसे एक और बड़ा कारण हमारा खाना बनाने का तरीका चेंज हो गया है। पहले चूल्हों पर खुले बर्तनों में खाना पकाया जाता था धीरे धीरे, लेकिन आजकल माइक्रोवेव में, प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे किचन के मसालों में तरह तरह की मिलावट की जा रही है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम जान जाएंगे, जानकारी ले लेंगे तो हम इनको सुधार सकते हैं। लेकिन क्या हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। क्या हम वाटर पोल्यूशन से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। दोस्तों, गंदे नालों का पानी फिल्टर करके हमारे घरों तक भेजा जाता है। दोस्तों, रेडिएशन, आज हर एक इंसान के पास एक नहीं 2-2 फ़ोन अवेलेबल हैं दोस्तों, जिसके कारण हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और इन्हीं सब के चलते हमें कुछ नई बीमारियों ने घेर लिया है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, हार्ट का छोटा बड़ा हो जाना, हार्ट अटैक आना, दिल में छेद हो जाना। दोस्तों, पहले 3 अटैक आते थे लेकिन आज एक ही अटैक आता है, जिसका नाम है साइलेंट अटैक। बंदा इंसान खा पी के रात को सोता है, सुबह उठा हुआ नहीं मिलता। डायबिटीज़, दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के और कैंसर के मरीज़ मिल रहे हैं। भारत में 6 में से हर एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। अर्थराइटिस, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ओबेसिटी, मोटापा, भारत के 50% लोग मोटापे के शिकार हैं। हाइपरटेंशन, दोस्तों आजकल पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन की समस्याएं हो रही हैं। कैंसर, पहले सुना था कि बीड़ी शराब पीने वालों को
कैंसर होता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर जैसी समस्याएं हो रही हैं। ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों, 40-50 की एज के बाद हमारी हड्डियां खोखली हो रही हैं। एलर्जी, तरह तरह की एलर्जी आज हो रही है, धूप से, किसी को धुएं से, किसी को व्हीट ग्रास से भी एलर्जी हो रही है। सर्दी जुकाम, पता नहीं कितनी तरह की एलर्जी आज हो रही हैं। दोस्तों लेडीज़ को बहुत तमाम समस्याएं आज हो रही हैं। दोस्तों लीवर की 85% लोग लीवर से परेशान हैं आज के टाइम में। दोस्तों तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में ये बीमारियाँ बढ़ेंगी या घटेंगी? यस सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल बढ़ेंगी। सर जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? एक बीमारी से रिलेटेड दवा देता है और कुछ 3-4 एंटीबायोटिक देता है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज के समय में एंटीबायोटिक ने भी काम करना बंद कर दिया है। अभी आप सभी ने देखा कोरोना काल में कि एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया है। तो सर जब हमें, आप में से कोई बीमार होगा या हमारे घर से कोई बीमार होगा तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर हम पीछे जाकर देखते हैं कि जब पहले बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े हॉस्पिटल ही नहीं हुआ करते थे तो लोग कैसे अपने आप को सही करते थे? बिल्कुल सही कहा सर आपने, वो अपना घरेलू इलाज से सही हो जाया करते थे। जैसे चोट लग जाने पर हल्दी चूना लगा लेते थे, शरीर में कहीं दर्द है, कहीं सूजन है तो हल्दी वाला दूध पीते थे, सही हो जाते थे। सर्दी खांसी जुकाम होने पर गाढ़ा बनाकर पी लेते, सही हो जाते थे। कुत्ते काटने पर लाल मिर्च लगा लेते थे, सही हो जाते थे। कहने का मतलब ये है कि ए टू जेड सभी बीमारियों का इलाज अपना वो घर से कर लेते थे, घरेलू इलाज से सही हो जाते थे। दोस्तों आयुर्वेद पहले भी काम करता था, आयुर्वेद आज भी काम करता है, लेकिन हम उस पुरानी वाली पद्धति को भूल चुके हैं, जो हमारी 5000 वर्ष पुरानी पद्धतियों से हम भूल चुके हैं। दोस्तों हमें ज़रूरत है उस हमारी पद्धति को पुनः अपनाने की। दोस्तों हमारे पास एक सवाल है कि हम अपनी पुरानी वाली हेल्थ को कैसे वापस पा सकते हैं? दोस्तों उसका एक ही आंसर है, एक ही जवाब है कि हम अपनी 5000 वर्ष पुरानी पद्धति को अपनाकर, अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सुधार कर, योगा व्यायाम करके, अपने खान पीन को सुधार कर हम अपनी पुरानी वाली हेल्थ को फिर से वापस पा सकते हैं। दोस्तों लेकिन ये उन लोगों के लिए है, अगर हम बोलते हैं कि अगर आप सुबह उठकर 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं और घूमते हैं तो पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों क्या हर एक आदमी पानी पीने से सही हो सकता है? तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो, जिनको छोटी मोटी कोई समस्या है, ये जो आगे आने वाले समय में बीमार नहीं होना चाहते, वो छोटा मोटा अपना घरेलू इलाज अपनाकर सही हो सकते हैं, सही रह सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए क्या, जो ऑलरेडी इन बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं, अब हर इंसान तो पानी पीकर सही नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? कैसे अपने आप को सही रखेंगे जिनको ये बीमारियां हो चुकी हैं? तो दोस्तों हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्था ने आयुर्वेद को आधार मानते हुए कुछ 7 प्रकार के काढ़े तैयार किए हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर और एग्रीकल्चर केयर।